नमस्कार बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के विज्ञान विषय के लिए नैस की तैयारी के लिए कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सी खाद मृदा के लिए हानिकारक होती है? हरी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट और उर्वरक। तो उर्वरक ये कृत्रिम खाद है, यानी रसायनों से बनी हुई खाद है बच्चों। ये हमारी मृदा के लिए हानिकारक है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो है वो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो इसमें नायलॉन आएगा बच्चों। पूर्णतः पहला जो है वो पूर्णतः संश्लेषित रेशा जो है वो नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। जब मोहन कुछ देर बैठने के बाद खड़ा होता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और चक्कर आने लगते हैं। मोहन को कौन सा रोग है? तो स्कर्वी, घेंगा, एनीमिया, कोई नहीं। तो मोहन जो है एनीमिया रोग से ग्रस्त है, यानी उस में जो है वो रक्त की कमी है, खून की कमी है, तो इसको एनीमिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आएगा। सीता ने अपनी मम्मी को आलू को काटते देखा। कुछ देर बाद कटे आलू पर काले रंग के धब्बे से दिखाई दिए। ये धब्बे आलू में किस पोषक तत्व की उपस्थिति दर्शाते हैं? तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा कि आलू के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। असमतल भूमि के लिए उपयोगी सिंचाई विधि है? ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, ए और बी दोनों, कोई भी नहीं। तो छिड़काव तंत्र यानी फुहारा सिस्टम जो है वो असमतल भूमि के लिए उपयोगी सिंचाई विधि, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। रमेश के बुखार होने पर जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको मलेरिया बुखार बताया। यह बुखार किससे फैलता है? यानी मलेरिया को फैलाने वाले जीव का नाम बताना है। तो वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आएगा। एक पादप रेशा है कपास, पटसन, ए और बी दोनों ऊन। तो कपास और पटसन दोनों ही पौधों से प्राप्त होते हैं, पादप रेशा कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दालें पौधे का कौन सा भाग है? तना, बीज, फूल, सभी। तो बीज है दालें, दाल पौधे का बीज भाग है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर। इडली कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? हरियाणा, पंजाब, दक्षिण भारतीय, राजस्थान। तो दक्षिण भारतीय भोजन है इडली, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं खालिस्तान प्लस ऑक्सीजन। तो इस खालिस्तान को आपको भरना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, यानी मंड बनता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो परिणहरित और सूर्य के प्रकाश में जो पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन निकालते हैं और उसके साथ मंड जो है वो बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कीट भक्षी पादप अमरबेल, घटपर्णी, ड्रोसेरा, ए और बी और सी दोनों। तो इसमें बी और सी दोनों ही जो है वो कीट भक्षी पादप है, यानी कीटों को भक्षण करने वाले पादप हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कोमल पदार्थ हैं स्पंज, लकड़ी, लोहे की कील, सभी। यानी कोमल वो पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से हम दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा, स्पंज। पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, तीनों। तो ये तीनों ही पदार्थ की अवस्था है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हमारे खाने के नमक का रासायनिक सूत्र NaOH, NaCl, Na2CO3, H2O। तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है हमारे खाने के नमक का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, सभी। तो ये सभी जो हैं वो एक कोशिकीय जीव हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही आएगा। आपकी माताजी ने मूंग की दाल बनाने से पहले मूंग को पानी से भरे बर्तन में डाला तो आपने देखा कि कुछ मूंग के दाने पानी की सतह पर तैरने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्वस्थ थे, ये खोखले थे, ये भारी थे, कोई नहीं। तो ये खोखले
अस्वस्थ या खोखले थे, इसीलिए जो हल्के होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरते। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। उचित मिलान करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉलम ए के अंदर पानी, साधारण नमक, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरी तरफ इनके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं H2O, H2SO4, HCl, NaCl, कॉपर सल्फेट। तो उसमें सी ऑप्शन सही आएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ए जो है वो कॉलम ए का मिलान हम 3 से करेंगे HCl से, पानी डी का मिलान करेंगे हम 1 से H2O से, साधारण नमक का मिलान सी का मिलान करेंगे हम 4 से NaCl से, कॉपर सल्फेट का मिलान करेंगे हम 5 से CuSO4 से, और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिलान करेंगे हम 2 से H2SO4 से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही उत्तर होगा। खुशी अपने पिताजी के साथ घर का सामान खरीदने बाजार गई। दुकानदार ने जब नमक की थैली दी तो पिताजी ने थैली दुकानदार को लौटाते हुए कहा कि आयोडीन युक्त नमक चाहिए। खुशी ने पिताजी से इसका कारण पूछा तो पिताजी ने बताया कि आयोडीन की कमी से रोग हो सकता है। तो आपको बताना है आयोडीन की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है। तो घेंगा रोग जो है, गाइटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। धातुओं पर अम्लों की अभिक्रिया से बनने वाली गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी। तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कोशिका का बिजली घर है, यानी कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको। तो यकृत या लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे जिगर भी कहते हैं। तो बी इसका सही उत्तर होगा। मसाले देने वाली फसल, हल्दी, जीरा, मिर्च सभी। तो सभी जो है ये मसाले देने वाली फसलें हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। रबी की फसल चना, गेहूं ए और बी दोनों, बाजरा। तो ये चना और गेहूं दोनों जो हैं वो रबी की फसल है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया, पोटास, ए और बी दोनों कोई नहीं, यानी नाइट्रोजन देने वाली जो उर्वरक है वो यूरिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। जब हम लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटते हैं तो वह पतली सीट में बदल जाता है। ऐसा धातुओं के इस गुण के कारण होता है। तन्यता, कठोरता, आघात, वर्धनीयता, उपरोक्त सभी। तो किसी भी धातु को पीटने से पतली सीट में या चादर में बदलना जो है उसका आघात वर्धनीयता के गुण के कारण होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। किसी गर्म पानी से भरे पात्र में हम स्टील की चम्मच को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो चम्मच का ऊपरी सिरा पकड़ते हैं तो वह गर्म लगता है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की होती हैं। चालक, कुचालक, रोधी कोई नहीं। तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, इसलिए जो है चम्मच का दूसरा सिरा जो है वो गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आज आपके विज्ञान शिक्षक ने प्रयोगशाला में पानी से भरे बीकर में एक पदार्थ का टुकड़ा डाला तो पानी में आग लग गई। वह पदार्थ था, यानी पानी में कोई पदार्थ डाला आपके शिक्षक ने तो उसमें आग लगी, तो वह कौन सा पदार्थ था। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन आएगा, सोडियम। सोडियम पानी के साथ क्रिया करता है और आसानी से आग पकड़ लेता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नकली रेशम के नाम से प्रचलित है नायलॉन, टेरालिन, रेयान कोई नहीं। तो रेयान को जो है नकली रेशम भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। 3R, 4R, 6R और R। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। 4R के सिद्धांत को हम अपनाएंगे तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, नहीं होने वाला प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। सूर्य का प्रकाश जो है वो समाप्त न होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। वैश्विक उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग की उत्तरदायी गैस, यानी कौन सी गैस वातावरण में अधिक होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं तो बच्चों इसका ऑप्शन सी आएगा। कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं। पृथ्वी के हरे फेफड़े कहलाते हैं, ये ऑप्शन सही है। वनों को जो है पृथ्वी के हरे फेफड़े कहते हैं, क्योंकि वन जो है वो हमारी प्राणदायी वायु ऑक्सीजन
छोड़ते हैं, इसलिए वनों को हम हरे फेफड़े कहते हैं। 1 टन कागज़ के उत्पादन के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? तो बड़े 17 वृक्ष काटने से जो है वो 1 टन कागज़ प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 15 अगस्त को विद्यालय में मिठाई बांटी गई, परंतु खुशी ने देखा कि हिंदी अध्यापिका ने मिठाई नहीं खाई। हिंदी अध्यापिका कौन से रोग से पीड़ित है? तो इसका ऑप्शन सी आएगा, मधुमेह, शुगर रोग से वो पीड़ित है, इसलिए वो मीठा नहीं खाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों सभी उपरोक्त सभी जो है की आवश्यकता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन ऊंट आएगा, ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। त्वचा द्वारा श्वसन करता है मनुष्य, मछली, कॉकरोच, केचुआ। केचुआ जो है वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। एक सरल लोलक 40 सेकंड में 20 दोलन करता है, उसका आवर्तकाल यानी समय को दोलनों की संख्या से भाग देना है, तो 40 को अगर हम 20 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 2 सेकंड प्रति दोलन जो है आवर्तकाल है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चाल का मूल मात्रक बच्चों मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। एक बस 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। बस किस चाल से चल रही है? तो कुल तय की दूरी बटे कुल लिया गया समय, ये चाल होता है। तो 100 किलोमीटर को हम 2 घंटे से अगर भाग देंगे तो हमारा आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, तो यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक नियत गति से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? यानी नियत गति समान समय में समान दूरी तय होती है, उसे नियत गति कहते हैं, और इसमें सरल रेखा बनती है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। गहराई बढ़ने से द्रव का दाब घटता है, बढ़ता है, न घटता है, न बढ़ता है, तो गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रकाश के परावर्तन में आपतन और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर रहता है, बड़ा है, छोटा है, कोई नहीं, तो दोनों कोणों का मान बच्चों बराबर रहता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। खाना पकाने के कुकर के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है, डी ऑप्शन बेकेलाइट, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है? अक्रियाशील, विद्युत के सुचालक, टिकाऊ, भार में हल्के, तो बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि प्लास्टिक जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर आएगा। अमल नीले लिटमस को करता है, तो सभी बच्चों को पता है कि अमल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कायक जनन पाया जाता है। कायक जनन ऐसा जनन जिसमें जो है वो पौधे की कायक भाग से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे कायक जनन कहते हैं, और इसमें ऑप्शन ए सही होगा, आलू। एक लिंगी फूल है। एक लिंगी वो फूल होते हैं जिसमें जो है वो केवल एक ही लिंग होता है, एक फूल में नर या मादा, तो उसे एक लिंगी फूल कहते हैं। तो ककड़ी जो है वो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। संग्रहित फल किसे कहते हैं? तो सहतूत, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाह्य निषेचन होता है मनुष्य में, मछली में, मेंढक में, 2 और 3 दोनों में, यानी बाह्य निषेचन जब निषेचन मादा के शरीर से बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और ये मछली और मेंढक दोनों में होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। मानव शुक्राणु को गति के लिए उत्तरदायी है सिर, पूंछ, मध्य भाग और सभी, तो पूंछ जो है वो मानव शुक्राणु को गति प्रदान करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। निम्न में से अंडज, यानी अंडज वो जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, तो मनुष्य, गाय, कबूतर, बकरी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, कोई नहीं, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त के रंग को लाल करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। स्वस्थ व्यक्ति की औसतन स्पंदन दर होती है 72, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जल जनित रोग, यानी उन रोगों के नाम बताने हैं आपको जो दूषित जल से होते हैं, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, सभी, तो ये तीनों ही
रोग जो बच्चे हैं वो जल से होते हैं, दूषित जल से होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। सुमेलित करना में एनीमिया, कॉलम ए के लिए एनीमिया, स्वाइन फ्लू, कृमि संक्रमण और दस्त। बी में है एल्बेंडाजोल, रक्त अल्पता, ओआरएस, टेमीफ्लू। तो एनीमिया जो है रक्त की कमी को कहते हैं, तो एक को हम मिलाएंगे क्यू से। दो स्वाइन फ्लू है, इसका इलाज टेमीफ्लू, यानी दो को हम एस से मिलाएंगे। कृमि संक्रमण का इलाज एल्बेंडाजोल, तो तीन को पी से मिलाएंगे। और दस्त में हम ओआरएस का घोल लेते हैं, तो चार को हम आर से मिलाएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। जीवाश्म ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, उपरोक्त सभी। तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक कौन सी मृदा में होती है, तो वो है मृणमयी मृदा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अंत्य श्वसन में डायफ्राम गति करता है, यानी जब हम सांस अंदर की तरफ वायु लेते हैं श्वसन में, जिसे अंत्य श्वसन कहते हैं, तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है सुमेलित कीजिए कॉलम ए में मछली, त्वचा, पत्तियां, कॉलम बी में केचुआ, रंध्र और क्लॉ। तो मछली एक्स का मिलान 3 से करना है, त्वचा वाई का मिलान केचुआ 1 से करना है, और पत्तियां जेड का मिलान रंध्र से करना है। और ये बी ऑप्शन में सही मिलान है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। मुझे आशा है कि नेस की तैयारी के लिए जो प्रश्न मैंने कराए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। आप इन प्रश्नों को याद करेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। धन्यवाद।